हेलो फ्रेंड्स, डी के टीचिंग एकेडमी में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर 2022 का ये पीवाईक्यू है। जो दोस्तों कल पेपर होगा आपका 29 30 तारीख को। 30 तारीख का पेपर है आपका विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये लगाओगे आपके तो 15-20 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। मैं 2024 का 2023 का कराऊंगा इसी के बाद, तो आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कौशल, स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये आंसर ज़्यादातर डी वाला सही नहीं होता, इसलिए सोच समझ के पढ़ के तब देखा करें कि शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। तो सकारात्मक शिक्षक छात्र, ये सही है। व्यवहार संबंधी समस्याओं को कम करना, बिल्कुल सही बात है। और तरीकों का प्रभावी उपयोग, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है। तो अपनी कक्षा का प्रभाव लेना, विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देना, छात्रों को अपनी सीट चुनने देना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4, प्रभावी अनुशासन के मूल सिद्धांत हैं। तो बच्चों को स्वयं व्यवस्थित करने में सहायता करें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समायोजन करें, ये भी सही है। बच्चे और माता पिता के भी अधिक अधिक विश्वास की उत्पन्न करें, बिल्कुल सही है। मतलब चारों ही सही हो जाएंगे, तीसरा आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिमान का महत्व क्या है। तो छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतर स्वयं करने के विस्तार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। छात्र निष्क्रिय निष्क्रिय मतलब नेगेटिव पॉइंट आ गई, गलत हो गया, ठीक है बेटो। नेक्स्ट, छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें वे अर्थ निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन जी हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन द, केवल और स। ज्ञान का प्रयोग किस साधन के रूप में किया जाता है। तो ज्ञान का प्रयोग किस साधन पर किया जाता है, अधिगम हेतु, प्रयोग हेतु, बोध हेतु, बिल्कुल सही बात है आपका, द सही है, राइट आंसर, सभी के लिए आता है। अगला, किस शिक्षण से शैक्षिक अनुसंधान संबंधित है। तो विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम, ये गलत है, इससे कोई संबंध नहीं होता इससे शैक्षिक अनुसंधान से। अच्छा, बी कह रहा है कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्यों से, हाँ यहीं से स्टार्ट होगा आपका शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है। और क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग से, बिल्कुल सही बात है। इनसे तो स्टार्ट, विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से ये नहीं होता, ये गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, द, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय परिवर्तित हुए थे, किसमें हुए थे, सबको रटा हुआ सवाल है। नवोदय विद्यालय में रटे गए थे, ठीक है। आयोग जिसने त्रिभाषा सूत्र दिया, तो ये दिया था आपका कोठारी आयोग ने दिया था। मुदाली आयोग मत कर देना, बहुत से लोग तो क्या करेंगे, मुदाली आयोग ठोक के आएंगे, नहीं, गलत है। कोठारी आयोग ने दिया था। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था। शिक्षा को होती ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा था, जॉन डीवी ने किया था, ठीक है। और एडम्स ने किया था डी ध्रुवीय, ठीक है, एडम। अगला, और कक्षा में किस रूप का अनुशासन अस्तित्व में होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो सभी को होना चाहिए, तो सभी सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यह लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी कीजिए आप। अभी एक और वीडियो बनानी है आपके लिए। अनुशासन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अनुशासन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। तो संयोग का, बिल्कुल सही बात है। सजा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्यार, विश्वास, अच्छी छवि और संबंध में, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला, विषय विषय ज्ञान के रूप हैं, सामग्री ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान, पाठ्यक्रम ज्ञान, उपयुक्त सभी, यही सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला, निम्न में से कौन सी विशेषता अकादमिक अनुशासन की नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सिद्धांत अवधारणा वाला अनुशासन, सिद्धांत अवधारणा से अनुशासन नहीं होता है। अगला, निम्न में से कौन अनुशासन की प्रकृति है। तो सभी सही है, ठीक है। देख लेना, अनुशासन कितने समझते हैं, सिद्धांत अवधारणा, अनुशासन तात्पर्य एक आदेश है। अगला, शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, ठीक है। अगला, पीएचडी का पूर्ण रूप है, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएचडी का पूर्ण रूप क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, फुल फॉर्म है पीएचडी की, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, ठीक है। जैसे ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति किसमें नया पैटर्न था, 5+3+3, 5+3+3+4, ठीक है। बावाला सही हो जाएगा इसका। नैतिक विकास का सिद्धांत रटा हुआ है, सबको फॉलो करता है, सीटेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिसिप्लिन शब्द किस सब भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से, ये भी सही है, अच्छा है, सभी को पता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, सामान्य दक्षता, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको समझना है ढंग से, और यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो ऐसे ही मिलेंगे डायरेक्ट 15-20 क्वेश्चन तो इसी में से बन के आते हैं। अगला, अगर चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, धन्यवाद। अगला, 23, किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक होता है, ज्ञान के अर्जन, सरलता, अधिगम, विषयों के चुनाव, मतलब सभी सही है। ज्ञान का अर्थ है सभी, ठीक है, कार्य करने की क्षमता, एक शक्ति, न्यायोचित, सत्य, विश्वास। अगला, सामाजिक अध्ययन किस प्रकार का विषय है, तो ये आपका अंत अनुशासित, अंत अनुशासित, ठीक है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कितने भागों में व्यक्त थी आपकी, 1986 की जो कार्य योजना थी, नीति कार्य योजना, वो आपके 12 भागों में थी, ठीक है। अगला, पेयर सेटिंग स्कूल का परिवर्तित रूप हुआ था, पेयर सेटिंग स्कूल थे वो आपके नवोदय विद्यालय में हुए थे, ठीक है। अगला, 28, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सैम पित्रोदा, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सैम पित्रोदा। शब्द डिसिप्लिन का उद्योग हुआ था, वो हुआ था आपका डिसी प्लस से, किससे हुआ था, डिसी प्लस से। कौन सा एक मूल विषय है, गणित है, ठीक है। कौन सा मूल विषय है, गणित। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी आपकी, संस्कृत।
किस आयोग ने सुझाव दिया कि गणित को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय बना दिया जाए? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने सुझाव दिया था। 33 किसने कहा नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम संभावित सामाजिक जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करता है? ये आपके अरस्तु थे। ठीक है। अगला, पुस्तपालन संबंधित है आपका वाणिज्य। ठीक है, पुस्तपालन किस संबंधित है आपका वाणिज्य से। क्या भाषा का मूल कौशल नहीं है? भाषा मूल कौशल को नहीं आपका रटना, रटोगे भाषा को नहीं, ऐसा नहीं, गलत है, नेगेटिव पॉइंट है, इसे हटा दिया करो। क्वेश्चन प्रतीक है। किसने कहा अनुशासन से मेरा तात्पर्य अवधारणा तथ्यों सिद्धांतों से बनी उसमें विषय वस्तु से है जिन्हें जानबूझ के व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जा सकता है? ब्रूनर। ठीक है, ये सिद्धांत तो ऐसे आते हैं, एक दो क्वेश्चन आएंगे आपको चॉइस मिलेंगे, आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी कर सकते हो, बहुत सारे आएंगे। 37 किस आयोग ने संपूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक पूर्व पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था? मुदालियर आयोग ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था आपका? मुदालियर आयोग ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रदर्शन कला नहीं है? चित्रकला। कौन सा नहीं है आपका? चित्रकला नहीं है। ठीक है, और अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत का स्वास्थ्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे आपके? ये थे आपके, कौन थे? फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग। ठीक है। अगला, पाठ्यक्रम की संरचना होनी चाहिए, सभी को पता है कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। ठीक है। अगला, समाज शास्त्र है एक, कैसा होना चाहिए? विषय विषय भी ये भी होना चाहिए। ठीक है, और अनुशासन भी होना चाहिए, दोनों से हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सही हो जाएगा? ये वाला। पाठ्य वस्तु का अवगुण क्या है? नीरसीरता। ठीक है। अगला, एनसीईआरटी किन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करती है? ये करती है एनसीईआरटी कक्षा 1 से 12 तक। ठीक है। एक अनुशासन में क्या शामिल नहीं होता है? नवीन ज्ञान की निर्माण असभ्यता। देखो सही बात, ये शामिल नहीं होता। असभ्यता नेगेटिव पॉइंट दे दिया। भारतीय शिक्षा आयोग को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, कोठारी आयोग के नाम से। अगला, शिक्षण विधि दल शिक्षण किस उपनाम से संबंधित है? बहु अनुशासनात्मक। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के विषयों के सहसंबंध के प्रत्यय संबंधित है आपके? सभी हैं। ठीक है, हरवट महात्मा गांधी सभी हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन संकाय नहीं है? शिक्षा शिक्षण की समाविधि किससे संबंधित है आपकी? राधा कृष्णन। किससे? राधा कृष्णन। लंबवत सह संबंध क्या है? सभी है। ठीक है, पढ़ लेना, सभी सही है, पढ़ लेना। निम्नलिखित में से क्या भिन्न है? खगोल भौतिकी, ये आपका भौतिकी भिन्न है, बाकी सब जैव तकनीक रसी, ये सब एक जी से जुड़े हुए हैं, और खगोल भौतिकी एक एक्सपेरिमेंट जैसा होता है, अंतरिक्ष वाला। दो चरों के बीच की सांख्यिक सह संबंध का ज्ञान निर्माण निम्नलिखित में से मध्य होता है, प्लस माइनस का होता है। ठीक है, प्लस वन माइनस वन प्लस। अनुशासन शब्द का अर्थ होता है आपका नियंत्रित व्यवहार, अध्ययन का क्षेत्र, सभी सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला, पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन के लेखक हैं आपके, तो इसमें डाउट है, इसको आप देख लेना। ठीक है, और ये नेक्स्ट वाला भी। ठीक है, शिक्षा की 3 मंजिल वाली इमारत है, किसने कहा था? ये शायद डॉक्टर डी एस कोठारी ने कहा था, आप ये भी देख लेना। ठीक है, ये वाला भी। ठीक है। नेक्स्ट, नए ज्ञान के निर्माण हेतु सामान्यतः कौन सा उपागम प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका अंत अनुशासन, तो अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है। अगला, कौन सा प्राकृतिक विज्ञान नहीं है? कौन सा नहीं है? मनोविज्ञान। निम्न में से क्या दृश्य कला में सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है आपका? चित्रकला। अगला, अनुसंधान प्रतिमान का वर्गीकरण के इस रूप में किया जा सकता है, सभी के लोग। पदावली आप कुछ कैसे जानते हैं, किस शब्द से समझते हैं आपका? सभी से। शैक्षिक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? और वह दोनों। वक्तव्य ज्ञान सर्वोच्च सदगुण है, किसका है आपका? सुकरात का। ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है आपका? सभी सही है, पढ़ लेना आप। शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो और वह दोनों। ठीक है, और इस पर पढ़ाए जाने विशेष विषयों से और विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग से। कुल राष्ट्रीय आय का कितने % शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश कोटाई की गई है आपकी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6%। ठीक है। निम्न में से कौन अंतर विषय सीखने को बढ़ावा देने की रणनीति में से एक है? तो छोटे से शुरू करें। शैक्षणिक विषयों का महत्व है आपका शिक्षण की प्रभावशीलता। ठीक है, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों कितने भाग हैं आपके? 4 हैं। ठीक है, संदर्भित पुस्तक पाठ्य पुस्तक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है? अगला, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है? तो ये सभी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला, अनुशासन का प्रकार है जेंटल, सकारात्मक, तो दोनों ही है। ठीक है। अगला, क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपका रन या दौड़ना, ऑप्शन ए। विद्यालय पुस्तकालय को कहा जाता है, विद्यालय का हृदय कहा जाता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? सभी है। ठीक है। अगला, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, जॉन ड्यूई। ठीक है। अगला, सामाजिक विज्ञान संबंधित है आपके उपरोक्त सभी से, मनुष्य के संगठन से, मनुष्य के विकास से, मनुष्य के जन्म से। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है, तो ये आपके सभी हैं, जीव विज्ञान से भी, भौतिक से, रसायन से, तो आपके पढ़े होंगे इंटर 12 क्लास में। 1964 का
शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिया कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, किसका ये प्रारूप तैयार किया गया था? ये किस द्वारा? डॉक्टर डी.एस. कोठारी द्वारा। ठीक है। अगला, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के तत्व हैं। आत्मसम्मान, सारी आवश्यकता सभी है। ठीक है। एनसीटी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यही है आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। समिति नहीं है, शिक्षक शिक्षा यही आएगा ऑप्शन में, परिषद नहीं, परिषद है, समिति नहीं है, परिषद में लगा देना। ठीक है। निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? समिति में लगा देना, आप परिषद ही है उसका। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, समिति में लगाना, समिति गलत है। निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? ये आपका सकारात्मक विधि तो नहीं है, और ज्ञान प्राप्त विधि आपकी ये सब है, मगर ये नहीं है, सकारात्मक विधि तो अलग है, विधि को विधि नहीं है। कौन सा मूल विषय वर्ग है? गणित है आपका मूल विषय वर्ग, खतरनाक सबसे ज़्यादा। अब सभी में लगा देना, आप सभी चक्कर में पढ़ो। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी आपकी 19वीं शताब्दी। ठीक है। विशिष्ट समय में कवर किए गए किस विषय की रूपरेखा कहलाती है? पाठचर्या। एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए अनुभवात्मक। उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया था। किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किया गया था? इनमें से कोई नहीं। मॉस्लो के आवश्यक सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को उल्लेख किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 5। ठीक है। कौन सी सामाजिक कसौटी पाठचर्या में अध्ययन विषय के समावेश एवं बहिष्करण का नहीं है? यह आप ढूंढ लेना। अगला, भारत में विषय वर्ग का आधुनिक पक्ष सम्मिलित करता है, तो सभी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। किसने कहा गणित विज्ञान की रानी है? ये गॉस ने कहा था, अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें भविष्यवाणी क्षमता नहीं है। ठीक है, भविष्यवाणी क्षमता। कौन सी अन्य विषय भूगोल से संबंधित हैं आपके? सभी से, उपयुक्त सभी। किस वर्ष मुदालियर आयोग गठित हुआ था? ये हुआ था 23 सितंबर 1952 को। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। निम्न में से किससे किससे शिक्षा शास्त्र से संबंधित है आपके? शिक्षण के तरीकों से संबंधित है आपका शिक्षा शास्त्र। किस वर्ष कोठारी आयोग गठित हुआ था? ये हुआ था 14 जुलाई 1964 को हुआ था। ठीक है। किस नगर शहर में कोठारी आयोग का मुख्यालय स्थित है? सभी को बताया, कहाँ स्थित है आपका? दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसके विकास पर सामाजिक विज्ञान बल देता है? जीवन स्तर पर देता है, समाज पर भी देता है, और पर्यावरण पर भी देता है, तो सभी पर सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला, नए शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय किसे है? तो ये आपका श्रेय आपके विश्वविद्यालय को। ठीक है। अगर शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय दिया जाएगा तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। अगला, बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव था? बहुउद्देशीय विद्यालय सुझाव का आयोग किसका था आपका? मुदालियर आयोग का। ठीक है। ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हुए। अब मैं 2023 का सेट और 2024 का सेट देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे। अगर कोई क्वेश्चन भूलकर भी गलती हुई है तो उसको सही करने की भी कृपा करें कि कौन सा सही होगा। अगर कभी कभी गलती हो जाती है, कोई भी महान नहीं है दुनिया में। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।